हाँ हेलो। अरे बताओ। हाँ बता, बोलिए कौन बोल रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल से। नाम जान सकता हूँ आपके? हाँ, मेरा नाम शेख ताहिर अली है। मैं बंगाली सुन्नी मुसलमान हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा एक मसला जानना चाहता हूँ, एक मसला। जी जी। हमारे गांव का एक लड़का है जो तबलीग जमात में ताल्लुक रखता है। जी। तो वो कभी कभी हमारी मस्जिद में आते हैं। हम्म जब भी आते हैं तो कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं जो हमारे सुन्नी जमात का खिलाफ है। हम्म। वो बोलते हैं कि मिलादुन नबी हराम है, मैयत का खाना खिलाना हराम है, वगैरह वगैरह मसला खड़ा करते हैं। और तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो लड़का हमारे मस्जिद में रमजान महीना में एहतिकाफ में बैठना चाहता है। हम्म। तो हम क्या उस बदअकीदे वाले को बैठने दे या नहीं बैठने दे? बिल्कुल। ये मसला जानना चाहता हूँ। बिल्कुल जायज नहीं है, वैसा से दूर रहिए और उन लोगों को मस्जिदों से पाक रखिए। जी इसलिए कि उनका अकायद ही बातिल है। जी जिस फिरके से ताल्लुक रखता है वो इलियास कांदिलवी का फिरका है, बनाया जी हुआ उसका इलियास जी कांदिलवी उनका जी सरबराह, उनका बानी है तबलीगी जमात का। जी जो किसी और मकसद के लिए वो एक फिरका बना लिया, जी यानी नई कौम पैदा करना था उनको, जी जी और नई कौम पैदा कर चुका उसमें, और उसमें कामयाबी भी उसको मिल गई। जी अब तो वो मर करके चला गया। जी वही इलियास कांदिलवी बरजस्ता कहता है, यानी हजरत लिखता है हजरत हसन, ये इसके बारे में अजीजुल हसन के पास जा करके कहता है जी कि मैं ये जो बनाया हूँ, एक बार हजरत थानवी ने बहुत बड़ा, ये नहीं कहा, एक बार फरमाया हजरत थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है। बस मेरा ये दिल चाहता है कि तालीम उनकी हो और तरीका तबलीग मेरा हो, इस तरह उनकी तालीम आम हो जाए। यानी अशरफ अली थानवी की तालीम को आम करने के लिए एक जमात की तश्कील दी गई। जी और यही लिखता है कि एक मर्तबा अजीज मौलवी जहीरुल हसन साहब M.A. अलैह से फरमाया, एक वसीउन नजर आलिम है जहीरुल हसन, मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग समझते हैं कि यह तहरीक सलात है, मैं कसम से कहता हूं कि यह हरगिज तहरीक सलात नहीं। जी सलात माने होता है नमाज, नमाज रोजे जी की ये तबलीग नहीं है। जी वो खुद कह रहा है, बनाने वाला बानी जो इलियास कांदिलवी है वो खुद ये लिखा भी है। जी बड़ी हसरत से फरमाया, मियाँ जहीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है। क्या बताया? जी नई काम पैदा करनी है। और पैदा कर लिया। ये मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत सफा नंबर 165 में लिखा है ये। जी हजरत, जी। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ। 40 5 42 में मगरिब का अजान होगा, तो आप सट में बोलिएगा कि उसको क्या करें। उनको आप मस्जिद में हरगिज दाखिल ना होने दें। जी और कोई अगर उर्दू बात करता है, अगर मिलाद के मुतालिक बात करना चाहता है, या किसी जी को डाउट है उसके मुतालिक बात करना चाहता है, तो हमारा जी नंबर दीजिए उनको, या हमें उसका नंबर, आप उसका नंबर मुझे बता दीजिए। जी 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 हाँ समझे? जी तबलीगी जमात तो शुरू ही से ये क्या है, ये गुमराही, फिर गुमराही में, गुमराही के दलदल में ये फंसे हुए हैं, जी जिनमें उनके उलमा ही ये फतवा लिखे हैं जी कि, देखिएगा लिखा हुआ है संगीन फितना सफा नंबर 56 में, जी जिनके खिलाफ शरीयत बातों की आज तबलीग हो रही है, अगर ये बातें दूसरे मसलक के लोग करते तो कब के हमारे उलमा यानी देवबंदी उलमा जी हजरात ने कुफ्र का फतवा दे दिया होता। मगर इन तबलीगियों को अपना समझकर ये खामोश हैं। जी यानी देवबंदी उलमा कह रहे हैं कि अगर दूसरे जमात वाले लोग होते तो कब की हमारे ये लोगों पर कुफ्र का फतवा आयद कर देता, इनके ऊपर काफिर होने का फतवा दे देता, कह करके लिखा है तब संगीनी फितना सफा नंबर 56 में। जी
इन तबलीगियों को अपना समझकर उलमा खामोश है, वरना कुफ्र का फतवा कब का दे दिया होता। लिखा है तबलीग और तहरीफ उलमाए हक की नजर में, सफा नंबर 7 में लिखा है। तो बताइए, ये लोग देवबंदी हजरात जानते हैं कि ये तबलीगी जमात जो है सरासर बातिल और कुफ्र के तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको अपना समझ करके और अपना जमात बढ़ाने के लिए ये लोग खामोश हैं जी। जिसे इलियास कांदिलवी को लोग क्या किए हैं, तो सहाबा के दर्जा तो दे दिया है, समझे, ये लोग सहाबा के दर्जा दे दिया है, बल्कि नबी का दर्जा उनको मानता है वो लोग। कैसे बताइए, इनकी किताब देखिए, मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, सफा नंबर 43 में, उम्मी भी मौलाना पर बहुत शफीक थी, फरमाया करती थी कि अख्तर मुझे तुझसे सहाबा की खुशबू आती है, कभी पीठ पर मोहब्बत से हाथ रखकर फरमाती क्या बात है कि तेरे साथ मुझे सहाबा की सी सूरतें चलती फिरती नजर आती हैं। बताइए, ये इसके साथ सहाबा की सूरत चलती फिरती नजर आती हैं, तो ये इलियास कांदिलवी को क्या मान रहा है कि नबी है क्या करके? नबी ही के सहाबा होते हैं, किसी दूसरे के सहाबी नहीं होते हैं। अच्छा जी हजरत, बहुत शुक्रिया। अभी टाइम हो रहा है मगरिब का जी, तो फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और उसका नंबर भी दे दीजिएगा, है ना जी। वो लड़का का नंबर दे दीजिए, ताकि तबलीगी जमात में जो जा करके गुमराह हुआ है, जो डाउट हुआ है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक अगर है, नंबर मिल जाए तो दे दूंगा आपको। ठीक है जी, ठीक है। जरूर जरूर। अस्सलाम अच्छा हजरत, जी। फारूक खान रिजवी जो नागपुर वाले है, उसका नंबर है आपका पास? किसका? फारूक खान रिजवी नागपुर वाले, जी 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 है। वो व्हाट्सएप में भेज सकते हैं आप जी जी, मेरे नंबर? दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। अगर आप भेज दे तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं आपको फोन करके खुद ही बता दूंगा मैं। ठीक है, नहीं तो ये नंबर में व्हाट्सएप है, भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक। हजरत मेरा जुबान बांग्ला है, उर्दू हिंदी में बोलना ठीक से आता नहीं, अगर गलती होगा तो माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।